त्रिपुर सुंदरी माता। भारत के उत्तर पश्चिम के त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी त्रिपुरा में उदयपुर शहर के पास राधा किशोर नामक एक छोटे से कस्बे में 51 शक्तिपीठों में से एक त्रिपुर सुंदरी देवी के ऐसा मंदिर है जो जागृत शक्तिपीठों में माना जाता है। गोमती नदी के तट पर स्थापित माता के शक्तिपीठ के बारे में माना जाता है कि इस जगह पर माता का दाहिना पैर गिरा था। त्रिपुरा के उदयपुर कस्बे से 5 किलोमीटर और आगे जाने पर राधा किशोर नामक एक छोटे से कस्बे में आता है माता बाड़ी। माना जाता है कि भारत के विभाजन के बाद से उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के लिए यही एक मंदिर रह गया है जहां युगों युगों से पूजा होती आ रही है। माता बाड़ी का 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। यह जागृत शक्तिपीठ होने के साथ साथ कूर्म पीठ के रूप में भी इसकी मान्यता है। इसके अलावा त्रिपुर सुंदरी माता के इस शक्तिपीठ को तंत्र पीठ के रूप में भी पूजा जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी को 10 विधाओं में से एक माना जाता है। इस मंदिर में देवी माँ को त्रिपुर सुंदरी और भगवान शिव को त्रिपुरेश के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में माता की 2 मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें से एक मूर्ति 5 फुट और दूसरी मूर्ति 2 फुट ऊंची है। बड़े आकार वाली प्रमुख मूर्ति है जो त्रिपुर सुंदरी के नाम से पूजी जाती है, जबकि छोटी मूर्ति को छोटी माँ के नाम से जाना जाता है। त्रिपुर सुंदरी का यह मंदिर देश के गिने चुने मंदिरों में शामिल है जहां पशु बलि की प्रथा है। यहाँ कुछ खास दिनों को छोड़कर लगभग हर दिन बकरे और भैंसे की बलि चढ़ाते हुए देखा जाता है। गर्भगृह में पुजारी के अलावा किसी और को जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए यहाँ दूर से ही माता के दर्शन करने पड़ते हैं। इस मंदिर में पुजारी प्रसाद चढ़ाने वाले भक्तों का नाम और गोत्र भी पूछते हैं। उसके बाद ही वह उस प्रसाद को माता के चरणों में अर्पित करते हैं। प्रसाद के रूप में माता को पेड़ा सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाता है। यह गढ़वाल वंश की कुल देवी है। इस मंदिर में हर रोज़ रात में मूर्तियों के बोलने की आवाज़ें आती हैं। इन आवाज़ों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंदिर की मूर्तियां आपस में बातें कर रही हों। आधी रात में यहाँ से गुजरने वाले लोगों को यह आवाज़ें सुनाई देती हैं। वैज्ञानिकों की मान्यता के अनुसार इस मंदिर की बनावट ही ऐसी है जिसकी वजह से सूक्ष्म शब्द यहाँ भ्रमण करते रहते हैं। दिन में जो लोग बातें करते हैं वही बातें रात में यहाँ गूंजती हैं, लेकिन यह केवल उनका अनुमान है। यहाँ के लोगों का मानना है कि तांत्रिक शक्तियों के कारण यहाँ की देवियाँ जागृत हैं। जय माता दी।